नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य निर्यापक श्रमण श्री संभव सागर जी महाराज की, परम पूज्य निस्सीम सागर जी, संस्कार सागर जी, ओंकार सागर जी महाराज की, परम पूज्य श्री श्रवण सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। मैं दान देना चाहता हूं महाराज। एक सज्जन हमारे पास आए और ये शब्द उनके थे, तो हमने कहा भैया मना किसने किया है, दे दो। यहां की बात नहीं है, घबराना नहीं तो कमेटी के लोग उसके पास पहुंच जाएं। कहां देना चाहते हो महाराज? मंदिर निर्माण में तो हम देना नहीं चाहते। तो भैया प्रतिमा के स्थापन में दे दो। महाराज जी प्रतिमाएं भी नहीं रखवानी। तो धर्मशाला निर्माण में दे दो। महाराज जी धर्मशाला निर्माण में भी नहीं देना चाहते। तो किसी चिकित्सा के क्षेत्र में दे दो, किसी औषधालय के निर्माण में दे दो। महाराज जी औषधालय के निर्माण में भी हमारी कोई मन नहीं है। तो भैया शिक्षा के क्षेत्र में किसी स्कूल आदि के लिए, विद्यालय आदि के लिए दे दो। महाराज जी वहां भी हम देना नहीं चाहते। तो परेशान क्यों कर रहे हो? तुम्हें जहां देना दे दो, नहीं देना तो घर में रखे रहो, खुद खर्च कर लो अपने ऊपर। नहीं महाराज जी कुछ निकाल के रखा है, बड़ी राशि है, लेकिन हम आप बताएं कि हम कहां दे दें। तो हमने कहा भैया हम तो यही बताते, या तो प्रतिमा के लिए दे दो, या मंदिर के लिए दे दो, या धर्मशाला, या शिक्षा के क्षेत्र में, या चिकित्सा के क्षेत्र में। हाँ, अगर और एक कदम और आपको लौकिक क्षेत्र में जाना देना है तो अन्नपूर्णा होता ना, भोजन आदि की व्यवस्थाएं, गरीबों को भोजन सुबह शाम खिलाए, तो वहां भी दे सकते हो। महाराज जी वहां भी देने का मन नहीं है। तो कहां देना है आप बताएं महाराज जी। हमने कहा हम बाद में बताएंगे, यहाँ की बात नहीं है, पुरानी बात है। आज हमने उसको आपके सामने रखना उचित समझा। फिर हमने सोचा कि जो इस टाइप के सोच के लोग हैं और वो उनके पास धन है और वो करना चाहते हैं, तो एक विकल्प हमारे दिमाग में और आया। क्या है? यदि आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। हमने सोचा एक उदाहरण के, छोटे से उदाहरण के माध्यम से आपके सामने रखते हैं। सीधा सीधा बोलेंगे तो आपको बुरा भी लग जाए, हो सकता है। तो हमने कहा अपन घुमा के रखते हैं। दो मित्र थे, दोनों के बीच में बहुत अच्छी ट्यूनिंग थी, बहुत अच्छी, उन दोनों का तालमेल बहुत अच्छा था। साथ में पढ़ाई की, स्कूलिंग के बाद फिर कॉलेज पढ़ने के लिए वो बाहर मेट्रो सिटी में पढ़ने के लिए गए, और जब पढ़ाई पूरी हो गई तो अच्छी अलग अलग दो मल्टीनेशनल कंपनियों में उनकी जॉब लग गई और वो वहीं सेटल हो गए। जब वो व्यवस्थित हो गए तो उन्होंने अपने पिता से कहा, पिताजी हम अब व्यवस्थित हो गए हैं, हमारी जॉब भी अच्छी है और सब कुछ ठीक है, अब आप आगे के बारे में सोचना चाहें तो सोच लें। तो दोनों ने अपने अपने माता पिता से कहा। तो उनके माता पिता, चूंकि वो बच्चे संस्कारित थे, आज के बच्चे होते तो क्या कहते, डैड हमने ढूंढ ली है, आप तो आ जाना विवाह में। उन्होंने ऐसा नहीं किया, वो संस्कारित थे। उन्हें पता था कि माता पिता जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो माता पिता के भी कुछ सपने होते हैं। कभी कभी वो अपने रिलेटिव्स में किसी ना किसी बिटिया को मन ही मन पसंद कर लेते हैं कि हम तो इस बिटिया का विवाह अपने बेटे से कराएंगे, और बेटे को तो योग्य बना ही दिया। लेकिन उन माता पिता को उस समय बहुत दुख होता है जब वो बेटे वहीं से कह देते पापा हमने ढूंढ ली। वे संस्कारित बच्चे थे दोनों बेटे। अपने अपने माता पिता से उन्होंने जब विवाह की बात आई तो उन्होंने कहा पिताजी आप जिससे कहें हम उससे विवाह कर लेंगे।
तो जैसे अरेंज मैरिज की जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के थ्रू उन दोनों का विवाह हो गया। दोनों की पत्नियां सभ्य, शीलवती, समझदार, पढ़ी लिखी, गंभीर प्रकृति की थीं और दोनों भी बहुत सुंदर थे। उनकी अच्छी जॉब थी, सब कुछ बहुत व्यवस्थित था। उन दोनों ने विवाह के पहले ही, जब मित्रपना उनके अंदर था, अभी भी मित्र थे, तो उन दोनों ने सोच रखा था कि हम विवाह के बाद, जो बड़ा मित्र था, पहला मित्र था, उसने सोच रखा था कि हम कभी भी विवाह के बाद हमारी संतान हो तो वो कन्या हो, मतलब बेटियां हो, 2 बेटियां चाहिए। और जो दूसरा मित्र था उसने कहा था कि हमें 2 बेटे चाहिए। यही बात उन्होंने अपनी पत्नी से, अपनी पत्नियों से रखी। मित्र 2 थे, दोनों का विवाह हो गया। पहले मित्र ने कहा कि हमें तो 2 बेटियां चाहिए अपनी पत्नी से, और जो दूसरा था उसने कहा हमें 2 बेटे चाहिए। अब अपन पहले मित्र की बात करते हैं। दोनों मित्रों में से जो पहला मित्र था, विवाह के 2-3 बरस बाद उसकी पत्नी गर्भवती हुई। अब उनको क्या चाहिए था? बेटी। बेटी क्यों चाहिए थी ये कोई पूछे तो उन्होंने कहा 3-4 कारण उनके दिमाग में थे। पत्नी से जब आपस में बातचीत हुई, देखो आज का जो समय है, उस समय में चाहे बेटा हो चाहे बेटी, साथ में तो रहेगा नहीं। बेटी का विवाह कर देंगे तो ससुराल चली जाएगी, और बेटा उसकी जॉब लग जाएगी तो किसी मेट्रो सिटी में बाहर रहेगा, हमें साथ में तो रखेगा नहीं। तो जब दोनों को बाहर ही रहना है तो बेटी भली, ये एक पहला कारण था। फिर दूसरा कारण उसका ये था कि अगर बेटा 100 किलोमीटर दूर है हमसे और बिटिया 200 किलोमीटर दूर है, और हम अगर उनको एक साथ फ़ोन कॉल करें कि पिताजी की तबीयत खराब है, तो बेटी पहले आ जाएगी, बेटा थोड़ा बाद में आएगा, भली बेटी 200 किलोमीटर दूर है। ये उसने अपनी पत्नी को समझाया। इसलिए भी हमें बेटी ही चाहिए, बेटा नहीं। और तीसरा उसने ये रखा कि बेटी को विवाह के बाद एक बार देना, जो कुछ देना था सो दे दिया, लेकिन बेटे को जीवन की पूरी सब कुछ उसी को देना, और बाद में वो ये कहेगा पिताजी आपने एहसान थोड़ी किया, ये तो आपका कर्तव्य था। चौथी बात, विवाह के बाद बेटा पत्नी का हो जाएगा, लेकिन बेटी अपनी बनी रहेगी बुढ़ापे तक। ये 3-4 कारण जब उसने अपनी पत्नी के सामने रखे, पत्नी समझदार थी, तो वो कहती है यू आर एब्सोल्युटली राइट, हम आपसे सहमत हैं, हमें बेटी चाहिए 2। अब इत्तेफाक से जब उसकी पत्नी गर्भवती हुई, तो आजकल आप लोग समझते ही हैं सिस्टम, गर्भ में पता चल जाता है कि हाँ, तो महीने भर ही बाद पता चल गया कि गर्भ में बेटी की बजाय बेटा है। अब दिमाग खराब। अब आप लोग होते तो क्या करते, या आप लोग नहीं और दूसरे नगर के लोग, वो क्या करते, जो चाहिए वो नहीं है तो कोई बड़ी बात थोड़ी है। आज को बच्चों का खेल मचा रखा है, जबकि वो संगी पंचेंद्रिय जीव है। एक जैसे किसी व्यक्ति की हत्या करने में जो दोष लगता है, वही दोष उसमें लगता है, ध्यान रखना। वे समझदार थे, उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं, होने को यही मंजूर है, हमें चाहिए थी बेटी लेकिन इत्तेफाक से बेटा हो गया, कोई बात नहीं। 9 माह जब पूरे व्यतीत हो गए तो उन्होंने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। अब क्या करें, चाहिए थी बेटी, हो गया, कोई बात नहीं, समय बीतता गया, दूसरी बेटी हो जाएगी, एक बेटा होगा एक बेटी, ऐसा मन में सोच के, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, तो उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, जब दूसरी बेटी हो जाएगी, अब एक बेटा एक बेटी, इसमें ही काम चला लेंगे। कालांतर में पुनः उसकी पत्नी गर्भवती हो गई, पहले मित्र की। अभी दूसरे मित्र को तो अपन ने गौण कर रखा है, मुख्य कौन है, अभी पहला मित्र। कुछ समय बाद जब उसकी पत्नी पुनः गर्भवती हुई, पहले से एक बेटा है, अब इत्तेफाक से जब पुनः उसने जांच कराई तो पता चला कि फिर से बेटा है। चाहिए थी 2 बेटी और हो गए 2 बेटा। बुंदेलखंड में उसको मोड़ी मोड़ा बोलते हैं, मोड़ी और मोड़ा, और इंदौर साइड वहां छोरा छोरी बोलते हैं। तो चाहिए थी छोरी और हो गया छोरा, कोई बात नहीं। अब दोनों छोरियां चाहिए थी और इत्तेफाक से दोनों छोरे हो गए, लेकिन उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अब
होनी को यही मंजूर है, ऐसा सोच के उन्होंने दोनों बेटों में संतुष्टि। फिर उन्होंने सोचा आगे की प्लानिंग क्या, तो बोले नहीं, एक बेटी तो चाहिए ही चाहिए, भले बेटे 2 की जगह संतान 3 हो जाए, लेकिन हम एक बार पुनः तीसरी संतान के लिए काम पुरुषार्थ किया। कालांतर में पुनः पत्नी गर्भवती हो गई और इत्तेफाक से तीसरा भी बेटा हो गया। ले आओ, आप लोग ताली बजा रहे, दूसरे का बेटा हो जाए तो ताली बजाते हो। 3 हो गए, अपना एक ही बहुत है, कोई बात नहीं। अब क्या करें, पुनः वो आपस में बैठे और उन्होंने कहा 2 बेटियां चाहिए थी, बेटी के चक्कर में 1 हो गया, 2 हो गया, 3 बेटे हो गए, अब तो बहुत हो गया, लेकिन क्या करें, बेटी का मोह था, नहीं हमें तो एक बेटी तो चाहिए। दोनों ने आपस में बातचीत की और इस निर्णय पर, इस नतीजे पर पहुंचे कि हमें तो एक बेटी तो कम से कम, क्योंकि बचपन की तमन्ना है, बेटी तो चाहिए ही चाहिए। आखिर उन्होंने पुनः ये सोचा कि चलो कोई बात नहीं, हम चौथी संतान के लिए प्रयास करते हैं, और इत्तेफाक से चौथा भी बेटा हो गया। अब उन्होंने दोनों ने आपस में कहा हमें लगता है हमारी भाग्य में, हमारी किस्मत की रेखा में, हमारे मस्तक पटल पर किस बेटी का सुख नहीं है। कोई बात नहीं, चाहिए थी बेटी 2 और हो गए 4 बेटे। भगवान से हम प्रार्थना करते हैं, अगर भगवान सुनते हो तो। हमने सुना है कि भगवान आजकल सुनते नहीं हैं, अगर सुनते हो तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, जिसको बेटी चाहिए उसको पहले 4 बेटे हों, और जिसको बेटा चाहिए उसको 4 बेटियां हों। क्यों? अगर सही तरीके से आप लोग, क्योंकि आप लोगों की पॉपुलेशन हमने सुना है 0.36% पूरे भारत में आपका इतना केवल रोल है, बस कितना 0.36%, मतलब आधा % से भी कम आप बचे हैं। 500-500 करोड़ के मंदिर बना रहे हैं और पूजा करने वाला 20 साल बाद कौन होगा समझ में नहीं आता। एक चाहिए बेटा या एक बेटी, ये आजकल आप लोगों का सोच है। भगवान महावीर स्वामी के 10 मामा 6 मौसी थे, कुल 17 थे, आपके यहाँ केवल 1 है संतरा, है कि नहीं? कोई बात नहीं, ये विषय अलग है। अभी हम वापस वहीं चलते हैं। गौर झामर है, गौर झामर, वहां पर ऐसे ही घटना घटी। हमारे एक रिलेटिव थे, उनके 2 बेटे थे। अब जो उनकी माँ थी उनको चाहिए थी बेटी, 8 बेटे हो गए बेटी के चक्कर। आखिर बेटी नहीं हुई, दोनों के मिला के 1 के 5, 1 के 3, 8 बेटे हो गए बेटी के चक्कर में, लेकिन बेटी नहीं हुई। हमने कहा कम से कम इसी बहाने समाज की इसी बहाने सही, क्योंकि सीधे तरीके से तो आप लोग कहते महाराज बहुत कठिन है, बहुत कठिन है आजकल पालना। कोई बात नहीं, जब 4 बेटे हो गए तो उन्होंने कहा हम कुछ कर नहीं सकते, हमारे भाग में यही लिखा था। कोई बात नहीं, हमने पुरुषार्थ सदपुरुषार्थ किया, भावना अच्छी रखी, भावना थी, चाहे थी, लेकिन जितना जब जो जहां चाहे उतना तब उसको कभी मिला है, ऐसा तो होता नहीं। कोई बात नहीं, हम इसी में संतुष्ट हैं। पूरा जीवन उन 4 बेटों की अच्छे से सेवा, शुश्रूषा, परवरिश इसमें उन्होंने लगा दी। दुख तो तब होता है जब एक माँ बाप अपने 4 बेटों को बहुत अच्छी तरह से रख लेते हैं, लेकिन बुढ़ापे में 4 बेटे एक माँ बाप को अच्छी तरह से रख नहीं पाते। बहुत दुखद, ये आज का कैसे संस्कारों का प्रभाव है, क्या है, या काल का प्रभाव है, समझ में नहीं आता। उन दोनों माता पिता ने, उन पिताजी का नाम क्या था पता है? वही जगन्नाथ। अपने सारे फिल्मों के हीरो का नाम क्या? जगन्नाथ। जगन्नाथ जी जो थे, और उनकी पत्नी का नाम क्या? सावित्री। पिता का नाम जगन्नाथ और पत्नी का नाम माता सावित्री और पिता जगन्नाथ। 4 बेटे हो गए। चारों बेटों को उन्होंने शिक्षित किया। मुख से जो निकला, जब निकला तुरंत मांग पूरी। कभी भी अपनी हैसियत से ज्यादा अपने पेट को काट करके, जिसको अपन अपनी भाषा में बोलते हैं, उनकी सारी डिमांड, जो उनकी मांगे थी, उनको तुरंत पूरा किया। कभी भी किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रखी, और जो कुछ भी कमाया केवल एक ही उद्देश्य था, हम अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करें। प्रत्येक माता पिता ये करते ही हैं, इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं हमारे पिताजी ने ऐसा नहीं किया। लेकिन दुख तब होता है जब बुढ़ापे में बेटे ये बोलते हैं उनने हमारे लिए किया ही क्या है,
उन्हें ये नहीं पता कि बेटा तुम जब बिस्तर में सोते थे साथ में, तो उस समय बचपन में बिस्तर गीला करते थे और बुढ़ापे में आंखें गीली करते हो। होता कि नहीं? कोई बात नहीं, उनने अपना कर्तव्य निभाया। अब दुख तब होता है जब वे बड़े होकर के बेटे कहते हैं तुमने हमारे साथ किया है क्या, और अगर किया भी है तो ये तो तुम्हारा कर्तव्य था। कहते कि नहीं? हम आपको वो बताना चाह रहे हैं कि आपको अपने पैसे का सदुपयोग कहां कर सकते हैं, इसका विकल्प रख रहे हैं, अभी भूमिका बना रहे हैं। चारों बेटों को अच्छी शिक्षा दी, संस्कार दिए, और जब वो स्कूलिंग उनकी पूरी हो गई तो मेट्रो सिटीज में उनको पढ़ने के लिए भेज दिया, आगे की उच्च शिक्षा के लिए। लेकिन कहां संस्कारों में कमी थी कह नहीं सकते। चारों बेटों ने शिक्षा तो उच्च प्राप्त की, डिग्रियां बड़ी बड़ी प्राप्त कर ली, और जब उनकी चारों की अच्छी अच्छी कंपनियों में जॉब भी लग गई। लेकिन जब वो व्यवस्थित सेटल हो गए तो वो पिता से बोलते हैं, पिताजी, बड़ा बेटा पिताजी से बोलता है, पिताजी अब मैं व्यवस्थित हो गया हूं, मुझे विवाह करना है। तो पिताजी बोलते हैं, हाँ हाँ हमने तुम्हारे बारे में सोचा तो है। वो कहते, पिताजी आपको सोचने की जरूरत नहीं है, हम पहले सोच चुके हैं। पिताजी का सिर नीचा हो गया, इतनी सब कुछ किया और क्या बोलता है। लेकिन पिता तो पिता होते हैं, माता पिता दोनों ने कड़वा घूंट पिया। जो सपने संजोए थे, जिस आपसी रिलेटिव होते ना, उनकी कोई बिटिया होती तो हाँ इसका हम अपने बेटे का विवाह तो इससे करेंगे। बेटे तो सब सुंदर भी थे और वेल सेटल थे, कोई बात नहीं। उसने कहा, पिताजी हमने बिटिया ढूंढ ली है, आप देख लें। अब क्या देखना बेटा, तुम्हें जो तुम्हारी जो मनसा, आखिर विवाह उसका हो गया। जब पहले बेटे ने ऐसा किया तो दूसरे के मन में तो था, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ती थी बोलने की। लेकिन पहले बेटे ने ऐसा किया तो जो दूसरा बेटा था उसको संबल उसका बढ़ गया। दूसरे ने भी वही ऐसे ही बोला पिताजी से, तीसरे ने भी वही बोला और चौथे ने भी। चारों बेटों ने अपनी अपनी पसंद की, अपनी उनकी जो कंपनी में जो बेटियां साथ में काम करती थी उनके साथ उन्होंने विवाह कर। गनीमत इतनी थी कि वे चारों की चारों जैन थी। इतने ठीक है भैया, ये कहो कि कुछ गड़बड़ नहीं किया। आखिर वो दोनों माता पिता अलग रहते थे अपने घर में, और जो चारों बेटे अलग अलग अपनी अपनी कंपनियों में, अपने अपने पत्नियां उनकी जो थी उनके घर में अपने अपने व्यवस्थित वेल सेटल थे। अब वो माता पिता यहाँ रह रहे हैं और चारों बेटी अपने अपने घर में सुखी हैं। उन्हें ये लगता था जब वो दोनों आपस में बात करते, देखो हमने कहा था ना हमें बेटियां चाहिए, अगर बेटी होती तो कम से कम महीना 2 महीना में एक आध बार राउंड लगाने तो आ जाते। 4 बेटों में से चारों कहते, पिताजी हम बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं, फ़ोन पे बात तो हो जाती होगी। लेकिन एक दिन माँ ने फ़ोन लगाया बड़े बेटे को, बेटा पिताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो बेटा बोलता है, माँ डॉक्टर को दिखवा लो वहीं आसपास, क्या बात है, छोटी मोटी बात होगी, देख लो, मैं अभी व्यस्त हूँ, अभी तो नहीं आ सकता। माँ ने कहा ठीक है बेटा। अब दोनों माता पिता यहाँ जिनके लिए पूरा जीवन लगाया वो कुछ नहीं सोच रहे, चारों अपने अपने जिंदगी में मस्त हैं। अब एक दिन माँ ने फिर फोन लगाया बड़े बेटे को, बेटा पिताजी की हालत फिर खराब हो गई, बुखार है, बीमार हैं, आ जाओ। उस बड़े बेटे का दिमाग खराब, बार बार ये मुझे फोन लगाते हैं, थोड़ा सा कुछ हो गया, वायरल फीवर होगा, डॉक्टर को दिखा लो, ठीक है। उसने बुद्धि लगाई, नहीं ये तो गड़बड़ है, ऐसा ना हो कहीं पिताजी बार बार बीमार हो रहे हैं, कभी ऐसा ना हो कि पक्के बीमार हो जाएं। उसने कहा कोई बात नहीं। चारों भाइयों को फोन लगाया और चारों से कहा अपन चारों एक साथ चलते हैं और अपन ऐसा करते हैं कि वहाँ की जो जमीन जायदाद संपत्ति है, मकान, वो सब बेच के चारों आपस में बांट लेंगे और पिता और माता को हम अपने साथ यहाँ ले आएंगे, तो यहाँ रखेंगे। तो वो बोलते हैं माता पिता को साथ में ले आएंगे, ऐसा कैसे? बोले वो सब ठीक है, पहले चलो अपन पहले मकान दुकान सब बेच बाच के अपना वो बांटो। तो उसके लिए सब तैयार, सब आ गए एक साथ, क्योंकि गड़बड़ा ना हो जाए, बड़े भैया ज़्यादा बड़ा मकान ना ले लें। चारों आ गए, चारों ने छत पर बैठकर सलाह की कि अपन सब बेचते हैं, पिताजी के सामने रखते हैं। पिताजी हम आपको यहाँ अकेला नहीं छोड़ सकते, दोनों हम लोगों के साथ ही रहेंगे, हम आपको यहाँ अकेला, अपन एक काम करते हैं, यहाँ की जमीन जायदाद मकान सब बेच देते हैं और आप हमारे साथ, हम लोगों के साथ रहना। पिताजी और माँ खुश हो गए, देखो सावित्री मैंने कहा था ना, हमारे जो बेटे हैं वो संस्कारित हैं, वो हमें अकेला नहीं छोड़ना चाहते, साथ में ले जाएंगे, वहाँ अपने साथ रखेंगे। अब वो चारों बैठे तो उन्होंने पिताजी के सामने बात रखी। पिताजी ने कहा जैसी तुम लोगों की इच्छा। अब उनके मन में क्या था,
पहले ऐसा बोल के पिताजी सब बेच बाँच लो, तो 2-4 करोड़ में जो कुछ बिका 1-1 करोड़ बांट लिए और माता पिता को साथ कहाँ ले गए, जहाँ रहते थे, अलग अलग सिटियों में रहते थे। तो वहाँ क्या तय किया, 6 महीने बड़े भैया के पास पिताजी रहेंगे, तब तक 6 महीने मंझले भैया के पास माँ रहेंगी, फिर 6 महीने के बाद तीसरे नंबर के भैया के पास पिताजी रहेंगे, उस समय चौथे नंबर के भैया के पास माँ रहेंगी। 6 महीने चारों के बीच में दोनों रहेंगे। जब वहां पहुंचे ये कहा, तो पिताजी से क्या कहा माँ से, माँ वो कह रहे हमारे साथ रहेंगे और हम कह रहे हमारे साथ रहेंगे, तो हम लोगों ने ऐसा तय किया है कि एक को आप रखो, एक को हम। समझ रहे बात, ये कंडीशन बन गई। अब वो सुनते ही उनके काटो तो खून नहीं, दिमाग खराब। हम अपनी जिससे हमने विवाह किया, जिसके साथ हमने जीवन बिताया, उससे अलग रहना पड़ेगा। एक जमाना था भारत, या ये भारतीय संस्कृति थी कि पहले विवाह होता था, उसके बाद प्रेम होता था, पति पत्नी का जीवन भर चलता है। हमने 80 साल के ऐसे दादाजी देखे, अगर दादी ने भोजन नहीं किया तो वो दादाजी पूछते थे क्यों अभी तक नहीं आई, वो भोजन नहीं किया उसने, कितनी साल हो गई। प्रेम होता था। घर कभी भी बिना प्रेम संबंध के चल नहीं सकता अगर स्नेह नहीं है। यहां तक कि हम लोगों के लिए लिखा है, अगर गुरु के प्रति आपको नेह नहीं है, गुरु से राग नहीं है, तो आपका गुरुकुल में रहना व्यर्थ है। ऐसा हम लोगों के लिए लिखा रैण सार ग्रंथ में, जस गुरुम में न भक्ति न बहुमाणम न गौरवम न भयम न भी लज्जा न भी नेहम गुरुकुल बासेण किम तस्य। इसका अर्थ है जिसको गुरु के प्रति लज्जा नहीं, गुरु के सामने गुरु से स्नेह नहीं है, गुरु से प्रीति नहीं है, गुरु का गौरव नहीं है, उसका गुरुकुल में वास करना व्यर्थ है। ऐसा लिखा, कहाँ लिखा, रैण सार ग्रंथ में। तो गुरु से स्नेह मतलब प्रीति होना चाहिए। ऐसे ही आपको घर में अगर आपका एक दूसरे के घर के सदस्यों के प्रति प्रेम नहीं है, आपका आपस में एक दूसरे के प्रति स्नेह नहीं है, घर घर नहीं रह सकता। तो पहले क्या होता था, विवाह बाद में हुआ, जिससे विवाह हुआ उससे प्रेम होता था, जीवन भर घर चलते थे। आज क्या होता है, पहले प्रेम होगा वो फिर बाद में विवाह। वो प्रेम नहीं था। 95% केसों में वो आकर्षण रहता है, साल 2 साल में भूत उतरा, फिर या तो घर नरक बनेगा और नहीं तो फिर कोर्ट में फैसला जाएगा, तलाक। होता कि नहीं। चारों बेटे 6-6 महीने की पाली बांध करके और आपस में, अब क्या करें, बूढ़े माता पिता क्या करें, आखिर बेटों के साथ तो रहना ही नहीं, तो कौन बाद में बुढ़ापे का सहारा बनेगा। और अगर 2 में से कोई एक निपट गया तो कहाँ रहेंगे, इसलिए भैया रहना तो है ही। ये कहानी थी जगन्नाथ और सावित्री जी की। अब जो दूसरा मित्र था, जिसको क्या चाहिए था, 2, इनको चाहिए थी 2 बेटी, हो गए 4 बेटे। अब चारों की 4 का क्या हाल हुआ आप देख लो। सबके साथ ऐसा होता ये नहीं कह रहे, लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं होगा हम गारंटी भी नहीं ले रहे, हो भी सकता है। जो दूसरा था, दूसरा मित्र, उसका नाम क्या था, जगन्नाथ का मित्र कौन होगा, मगन्नाथ। माना कि समझने के लिए मगन्नाथ, मगन्नाथ और उसकी पत्नी, पत्नी का नाम सविता, एक का सविता एक का सावित्री। तो अपन ने अभी कहानी किसकी सुन ली, जगन्नाथ और सावित्री की। अब मगन्नाथ और सविता की, दोनों में आपस में बहुत प्रेम था। जब उनकी तमन्ना थी कि हमारे 2 बेटे हों। बेटे क्यों हों, वो जो आपकी कारण होता ना, ये सबको बेटा चाहिए, उसका कारण सबको पता है, अलग से समय खराब करने की जरूरत नहीं है ना, ऐसा उनने सोचा होगा। लेकिन इत्तेफाक से 1 बरस बीत गया, 2 बरस बीत गए, आप क्या सोच रहे हैं कि बेटी हो गई, घबराओ नहीं, संतान नहीं हुई। 2-3 बरस बीत गए, 3-4 बरस बीत गए, 5 बरस बीत गए, आखिर संतान नहीं हुई। अब क्या करें। आप लोग होते तो क्या करते, कहीं इस दरबार में कहीं उस दरबार में, और कहीं धागा बांध देते, कहीं साथिया रख देते, बना देते, कहीं ये मन्नत, कहीं वो, कहीं कहीं कलश रख देते, बेटा हो जाए। होता कि नहीं। लेकिन वे सम्यक दृष्टि थे, समझदार थे, पढ़े लिखे थे, गंभीर थे, उन्हें कर्म सिद्धांत पर भरोसा था, वो सच्चे जैन थे, केवल कहने के नहीं। उन्होंने क्या किया, कहीं नहीं गए, पुरुषार्थ किया, लेकिन नहीं मिला। तो उन्होंने ये सोचा, हमने कभी अपने घर में
आप लोग के घर में होता ना, घर में चूहिया ने बच्चे दिए तो आपने झाड़ू से डस्टर में भरे, रोड पे फेंक दिए, डॉगी आया अथवा डॉगिन आई, डॉगिन समझते हो, डॉगी की पत्नी डॉगिन, उसने चप चप करके उन बच्चों को खा ली। किसके बच्चों को? चूहिया के बच्चों को। किसने दिए थे? चूहिया के बच्चों ने। कहाँ? आपके घर में। आपने क्या किया? डस्टर में भरा और रोड पे फेंक दिया। आपको ये नहीं पता हमने किसी की संतान को उसके माता पिता से कर में बांध लिया हंसते हंसते। अब आज आपका विवाह हो गया, आपकी संतान नहीं हो रही, क्यों? क्योंकि आपने कर बांधा था, भोगना पड़ेगा। कभी ऐसी गलती मत करना। आप लोग ऐसा रोज प्राय घर में करते हैं, बच्चों का खेल समझते हैं। जो अंतरंग कारण है संतान नहीं होने का वो है, और बाहरी कारण क्या है? एक जमाना था, जितने भी यहां पर 50+ उनसे सबसे पूछ लो, उनका जन्म जब हुआ था उनकी मां की उम्र कितनी थी? ज्यादा से ज्यादा होगी 20-22 साल। हमारी माँ जो थी घर में जब हम थे, औचित सागर जी की माँ, उनका जो पहला बेटा हुआ था वो 20 साल की उम्र में हो गया था। आज 30 साल के पहले तो शादी की बात शुरू नहीं होती, उम्र होती एक माँ बनने की। उसका ये भी कारण है। आखिर उन दोनों का ये कारण नहीं था, उन्हें समय पे विवाह किया था, लेकिन इत्तेफाक से उनके यहाँ संतान नहीं हुई। अंतरंग कारण क्या था? पूर्व में हमने कोई ऐसा तीव्र कर्म बांधा होगा, किसी के बच्चों को दूर किया होगा, उसी का ये परिणाम है। अथवा उसमें एक और कारण है, जैसे गाय बैल होते ना, अब हमने बछड़ा हुआ, अब हमें चाहिए नहीं था, उसको बेच दिया, चला दिया, अब वो माँ तड़प रही है जिसका बच्चा हुआ ना, तो हमने अपनी गाय के बछड़े को गाय से दूर कर दिया, उसको बेच दिया 500 रुपया के चक्कर में। किसको? क्योंकि वो कोई बैल बनेगा बड़ा होके, हमारे काम का नहीं, बछिया होती तो गैया बन जाती, तो दूर कर दिया। ये अंतरंग कारण है। हमने एक माँ से उसके बेटे को दूर किया, परिणाम कालांतर में क्या निकला? कि आपकी संतान नहीं होगी, आपको संतान का बिछो। ये अंतरंग कारण है, कर्म सिद्धांत इसको बोलते हैं। अब आप कुछ भी कर लो, जब तक उस कर्म का बैलेंस क्लियर नहीं होगा तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता। ये सिद्धांत है। आपको उस कर्म को भक्ति आदि के माध्यम से कम करने की कला आनी चाहिए, वो एक अलग बात है, पुण्य संचय करके। अब संतान नहीं हुई, 10 साल जब विवाह को बीत गए, कितने? 10 साल बीत गए। चाहिए थे 2 बेटे, एक भी संतान नहीं हुई। दोनों की जॉब थी, दोनों का अच्छा पैकेज था, पैसा अच्छा आता था। उन्होंने सोचा हम अपने इस धन का सदुपयोग करना चाहते हैं और हमें बुढ़ापे की लाठी भी बनाना है। तो उन्होंने समाज के, दोनों ने तय किया कि समाज के जो प्रबुद्ध वर्ग के टैलेंटेड लड़के हैं, लेकिन ये या तो अनाथ हैं या फिर धन की उनकी कमी है, उनके पास संपत्ति धन नहीं है। हर समाज में आपको 1-2 ऐसे परिवार मिल सकते हैं, मिल जाएंगे, जिनके यहाँ बच्चे हैं, मेधावी है, मास्टरमाइंड है, एक्स्ट्रा टैलेंटेड हैं, लेकिन उनके पास या तो धन का अभाव है और या फिर उनके माता पिता किसी घटना का शिकार हो गए नहीं हैं। ऐसे आपको हर समाज में 2-4 बच्चे तो मिल ही जाएंगे। उन माता पिता ने, कौन ने? मगनलाल और सविता, उन दोनों ने, मगन्नाथ और सविता, उन दोनों ने ये विचार किया, हम समाज के 2 ऐसे बच्चों को, अपने धन को उनको लगाएंगे, उन्हें अच्छी शिक्षा देंगे, उच्च शिक्षा देंगे और उनको ऊपर उठाएंगे। इसमें क्या फायदा? इसमें एक फायदा तो ये, सबसे बड़ा फायदा, कि वो बुद्धिजीवी जो हो उनको करेंगे। ऐसा नहीं कि जिनके पास बुद्धि नहीं है, जो बुद्धिजीवी होंगे, जिनके पास माइंड होगा, मास्टर माइंड होंगे, जो व्यक्ति समझदार होता है, वो व्यक्ति नियम से इतना तो कम से कम वो रखता है कि इनने हमारा उपकार किया। अगर खुद के बेटे पर आप 1 करोड़ खर्च करेंगे शिक्षा में, तो वो बाद में यही कहेगा कि आपका कर्तव्य था। लेकिन अगर दूसरे के बेटे को हम 5 लाख भी खर्च करेंगे, तो दूसरे का बेटा ये कहेगा उनका कर्तव्य नहीं था, उनने हमारे ऊपर उपकार किया है। अगर वो बुद्धिजीवी है तो नियम से, गारंटी से वो कम से कम इतना कृतज्ञ तो नहीं होगा कि आपका वो बुढ़ापे में साथ ना दे। उन्होंने यही सोचा और 2 बेटों को, जो बुद्धिजीवी थे समाज के, 25 होंगे, लेकिन उन्होंने 2 सिलेक्ट किए। कौन? ये बहुत बुद्धिजीवी हैं, इनके पास खुद का दिमाग है, और लेकिन वो, उनका परिवार नहीं था, मजबूर थे, कोई हादसा हो गया होगा, धन की कमी थी, खुद दिन में मेहनत करते थे, कोई छोटे मोटे काम करके अपना आजीविका चलाते थे अथवा उससे अपनी शिक्षा करते थे वो। तो उनने ऐसे 2 बच्चों को ढूंढा और उनमें बहुत कम राशि खर्च करके उनको कहा, बच्चों तुम दोनों को अब काम नहीं करना है, केवल पढ़ाई करना है, क्योंकि तुम टैलेंटेड हो,
आप बहुत ऊपर जाएंगे। इससे दो फायदे, पहला फायदा तो ये कि वो बुढ़ापे में हमारी लाठी बन सकते हैं। दूसरा फायदा ये, समाज का जो निम्न वर्ग है, टैलेंट है, वो ऊपर आएगा। ये उन्होंने सोचा और उन दोनों बच्चों को उच्च शिक्षा दी। घड़ी बहुत तेज चल रही है, हम अपनी स्पीड बढ़ा रहे हैं। उच्च शिक्षा दी। जब वो बड़े हो गए तो स्कूलिंग के बाद उन दोनों बच्चों को मेट्रो सिटी में पढ़ने के लिए भेजा। जब वो बड़े हो गए, पढ़ाई पूरी हो गई, बड़ी बड़ी डिग्रियां ले ली, जॉब लग गई। एक बेटा विदेश में पहुंच गया और एक बेटा भारत की बड़ी मेट्रो सिटी में था। जब वो वेल सेटल्ड हो गए, बहुत अच्छे से, उनकी जॉब अच्छी थी और बहुत अच्छी उनकी पैकेज था, तब उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो जो माता पिता थे उन्होंने उनसे कहा, बच्चों अब आप बड़े हो गए हैं, व्यवस्थित हो गए हैं, हम चाहते हैं कि आपका विवाह हो जाए, तो जिससे विवाह करना है बता दो। तो वो क्या बोलते हैं, पिताजी ये जो हमारा जीवन है ये आपका दिया हुआ है। क्या बोला? बच्चे उनके नहीं थे, उन्होंने केवल उन्हें कुछ पैसा खर्च करके उनके पैरों पर खड़ा किया था। क्या बोले? पिताजी ये हमारा जीवन आपका दिया हुआ है, जिससे आप कहेंगे हम उससे विवाह करेंगे। दोनों माता पिता कौन? मगननाथ और सविता, दोनों के दोनों मगन हो गए। क्या बात है, हमने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। उनने मन में तो सोच रखा था कि भैया अगर मान लो उसने बोला तो हम अपनी बुआ की बिटिया की जो छोटी बहू है, उसके जो वो है होता ना, उनकी जो बहन है छोटी, वो बहुत सुशील है, संपन्न है, समझदार है, उससे विवाह करेंगे। ऐसा जब बार बार कहा, नहीं बेटा तुम तो विदेश में हो, वहीं ढूंढ लो कोई है, तुम्हारी जो इच्छा हो। नहीं पिताजी, आप जिससे कहेंगे हम उससे विवाह करेंगे। बहुत मनाया, नहीं माने, तो उन्होंने कहा ठीक है, हमने एक बिटिया देखी है, आके देख लो। मुझे देखना नहीं, आप हमारा अहित थोड़ी सोचेंगे और फिर हमारी भाग में जो होगा देखा जाएगा। आप तो हाँ बोल दो, आप ही देख लो। सोचो तो, कौन विदेश में है जो, लेकिन संस्कार दिए और उसको ये मालूम है कि इन्होंने हमारा उपकार किया है। आखिर पिता ने बार बार कहा तो वो बेटा आया, उसने देखा और ओके, जैसे आपकी इच्छा, विवाह हो गया। जब बड़े भैया ने ऐसा किया तो छोटे को क्या शिक्षा मिली? मुझे भी ऐसा ही करना है। जैसा बड़े करते हैं छोटे बिल्कुल वैसा करते हैं। आप अपने बच्चे के सामने महाराज जी के सिर में नमोस्तु करते हैं तो छोटा बेटे को बताना नहीं पड़ता, बच्चे को वो अपने आप देख के करेगा। आप गंदू तक लें, हमें भी लेना। आप अगर 1 रुपया मंदिर में पेटी में डालते हैं तो वो आपकी जेब खींचता है, हमें भी दो, आप ही डालोगे, हम नहीं डालेंगे। जो आप करेंगे वो करता है। बड़े भैया ने जैसा किया, छोटा बोलता पिताजी जैसी आपकी इच्छा। तो पहले से उन्हें ढूंढ रखी थी, क्यों? क्योंकि वो भी ऐसे करेगा। दोनों बेटे जो दोनों अपने नहीं थे, किसके थे? वो तो उन्होंने एक प्रकार से गोद जैसे लिए थे। उन दोनों को ऊपर उठाया था, पैसा उसमें लगाया था। परिणाम ये निकला, दोनों का विवाह हो गया। दोनों की पत्नियां सुंदर, सुशील, समझदार, गंभीर, पढ़ी लिखी। अब जब एक विदेश में है और एक यहाँ, कुछ समय बाद बड़े बेटे का विदेश से फोन आया, माना कि न्यू जर्सी में था, अमेरिका। पिताजी ये जो पत्नी है ना हमारी, कौन? नए बेटे की, बड़े बेटे की पत्नी, वो बोल रही है और हम भी बोल रहे हैं कि आप दोनों हमारे पास रहें। कहाँ? विदेश में, साथ में आकर रहें, क्योंकि अब आपने हमारे लिए जो किया उसका ब्याज चुकाने की समय, मूल नहीं, ब्याज चुकाने का समय आ गया है। ठीक है भैया, तुम विदेश में रहते हो, हम यहाँ गांव में रहते हैं, जमेगा नहीं, तुम तो वहीं रहो, हमारा आशीर्वाद। नहीं नहीं पिताजी। जब वो नहीं माने तो इन दोनों ने, सविता ने और मगनलाल ने, क्या निर्णय लिया? ऐसा नहीं, एक काम करो, बहाना बना दो। क्या बहाना बनाया? बहाना बनाया, तुम्हारी जो माँ है, मुंह बोली माँ, तुम्हारी जो माँ है उनका विदेश जाने का त्याग है। क्या बोला? इसलिए हम वहां नहीं आ सकते, हो बिना माँ के मैं आ नहीं सकता, इसलिए एक काम करो, तुम वहीं रहो, हम यहीं। मित्र की पत्नी है वो माँ के बराबर। बस भाई को, छोटे को भेजा, तू सावित्री माँ को लेके आ, मैं जाता हूं जगन्नाथ जी को लेने। और वो दोनों उनको घंटे, 2 घंटे में, 4 घंटे में वापस लेके आ गए। आज के बाद आपके बेटे हम हैं। आज के बाद आपको इसी महल में, इसी घर में, इसी
बंगले में इसी चार दीवारी के अंदर रहना है अपने मित्र के साथ। उसे इस बात की खुशी थी जैसे एक माता पिता को अपने घर के आंगन में किलकारियां मार मार कर खेलते हुए बच्चों को देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बुढ़ापे में अपने पिता को अपने मित्र के साथ बैठकर बातें करते खुश होते हुए एक सदपुत्र को आता है, एक सुपुत्र को आता है। वो पिता पुत्र क्या सोचता, अगर वो सच्चा पुत्र है तो वो ये सोचता है जिसमें मेरे पिता की रजा, मुझे उसी में मजा। उन्होंने तुरंत बुलाया, नहीं पिताजी आपको इसमें खुशी है ना, आप चिंता नहीं करो, पैसे की तो कोई कमी है नहीं, क्योंकि दोनों की लमसम पैकेज है, हम इसी घर में साथ में रहेंगे। अब हमारा घर राज्य नहीं, रामराज्य नहीं, राम स्वराज्य हो जाएगा, हम सब इसी में रहेंगे, हम भी खुश हैं, आप भी खुश। वो जो जगन्नाथ जी थे, उन्हें कविताएं लिखने का शौक था पहले, लेकिन उनके 4 बेटों में से कभी किसी ने एक बार ये नहीं पूछा कि पिताजी आप ये लिख रहे हो है क्या। वो सोचते थे ये तो बूढ़े हैं, गांव के हैं, ऐसे होंगे, गंवार टाइप के ऐसा। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि गंवार वो नहीं हैं, गंवार हम हैं। कौन? चारों। वे चारों कैसे थे? एजुकेटेड इलिटरेट, पढ़े लिखे जाहिल। और वो पिता को क्या समझते थे? पिता एजुकेटेड नहीं थे लेकिन इलिटरेट भी नहीं थे, लिटरेट थे। मतलब कैसे थे? पढ़े लिखे समझदार, हाई लेवल की वो कविताएं लिखते थे। जब वो उनके घर में पहुंचे, इनके 4 तो सोचते थे अच्छा रहा, झंझट खत्म, वो मित्र के यहाँ चले गए, अपन चारों ने संपत्ति तो बांटे ली है, तुम जाना तुम्हारा काम। अब वो जब 8 साथ में रहने लगे उस घर में, तो उसका जो बेटा था उसने देखा कि हमारे पिता के जो मित्र हैं वो कुछ लिख रहे हैं। एक दिन उसने पूछा, पिताजी कुछ आप लिख रहे हैं? हाँ। जब उसने उस कविता को पढ़ा तो कहने लगा ये तो बहुत उच्च स्तरीय कविता है, ये सामान्य कविता नहीं है, ये तो राष्ट्रीय स्तर की कविता है, आपने और कुछ लिखा क्या? जब डायरी दिखाई तो उसका दिमाग घूम गया, इतना जबरदस्त टैलेंट, और आप अभी अंदर हैं, जमीन के अंदर हैं, ऊपर नहीं आए। उसने अपने एक अच्छे मित्र से उस सब को व्यवस्थित करवाया और संकलन करवा के उसको पब्लिश करवा के एक किताब निकाली। और जब किताब बाजार में आई तो धूम मच गई। धूम मची क्या? रॉयल्टी आने लगी उससे। बड़ी बड़ी सभाओं में, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के सभाओं में उन पिताजी का सम्मान होने लगा। अब वे पिताजी सुखी हो गए। क्यों? उन्हें एक दुख था कि मैं अपने बेटों के यहाँ नहीं रहता, मैं अपने मित्र के मुंह बोले बेटे और बहुओं के पास रहता हूं। स्वाभिमानी थे, लेकिन क्या करें, वो तो बहुत कह रहे, लेकिन हम कितने दिन रहें? यार का आनंद क्या होता है। तो किसी ने पूछ लिया क्या हो गया, इतने में आधा दर्द मिट जाता है। और एकल परिवार में क्या, या तो किसी को बता नहीं सकते, तो किसी को बताएंगे तो कोई है ही नहीं, बाजू वाली को पता नहीं कि दीदी थोड़ा क्या करें, हमें बहुत काम है, वो तुमसे ज्यादा व्यस्त है, या फिर किसी दबाने वाली को पैसा दे के बुलाओ। लेकिन संयुक्त परिवार में उसका एक अपना अलग आनंद है। जिन लोगों को संयुक्त परिवार में रहने का टेस्ट पता है, वे कभी भी एकल परिवार में रह ही नहीं सकते। महाराज जी, एकल परिवार का अपना टेस्ट है। हाँ, वो जैसे स्वान होता है ना, उसको हड्डी चबाने में जो टेस्ट आता है, किसका? अपना। किसका? स्वयं के खून का। स्वयं का जो रक्त होता है ना, दांत से डाढ़ में से निकलता है, उसको उसी में रस आता है। वो बिल्कुल वैसी कहानी है। संयुक्त परिवार का एक अपना अलग आनंद है। कोई बात नहीं, बहुत व्यवस्थित हो गए। अब जब उन चारों को पता चला कि पिताजी तो धूम मचा रहे हैं, उनकी जो कविताएं हैं वे तो वायरल हो रही हैं, और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री आदियों की सभाओं में उनको सम्मानित किया जाता है, फिर आ गए चारों, पिताजी आपके बिना अच्छा नहीं लगता, घर चलिए। ये है ना जो उसकी माँ वो ऐसा बोलती, वो उन सबके बच्चे हो गए। उन्हें पूरी कहानी पता थी दादाजी की। वो पिताजी से वो अपने पिता से बोलते हैं, दादाजी मत आना, आप यहीं ठीक हो। जो नाती पोते हो गए ना उन चारों बच्चों के, दादाजी यही ठीक हो। और जो आपने आपके बच्चों ने आपके साथ किया ना, हम भी अपने पापा के साथ वैसे ही करेंगे, चिंता ना करियो। सिखा दिया। क्यों?
जैसा पिता करता है बच्चे वही तो सीखते हैं। बिल्कुल यही हुआ। अब चारों यहां सेठ, वो आ गए, वो कहते हैं आप लोग कौन हैं? जगन्नाथ जी ने क्या बोला? आप लोग कौन हैं? पिताजी हम आपके बेटे। हमारे तो 2 बेटे हैं, 2 बेटियां चाहिए थी, वो हैं। 2 बेटियां चाहिए थी तो हमारी 2 बेटियां ये हैं, और बेटे चाहिए थे 2 बेटे ये हैं। आप लोग कौन हैं? समझ में आ गया। अब पिताजी समझ गए, चुपचाप बेरंग लौट गए। अब उन्हें समझ में आया कि नहीं? आपको तो समझ में आ गया, अपन तो आपको समझाने के लिए बैठे, उन्हें तो वो समझे चाहे नहीं समझे, उनके समझाने के लिए अपन सामने नहीं बैठे। घड़ी बहुत तेज चल रही है, टाइम हो गया। हमने शुरुआत ये की थी कि एक सज्जन बोले महाराज जी मैं दान देना चाहता हूं, पैसे का सदुपयोग करना चाहता हूं। तो हमने उससे कहा था ठीक है कर दो, कहां करना है? तो हमने उसके सामने प्रकल्प रखे, मंदिर निर्माण में, प्रतिमा में, अथवा धर्मशाला निर्माण में, अथवा औषधालय, चिकित्सालय आदि आदि, जहां करना कर दो। इनमें से किसी भी स्थान में हमें पैसा इन्वेस्ट मतलब दान नहीं देना है। तो महाराज जी आप सोच के बताओ। हमने बहुत दिन पहले ये हमारे पास क्वेश्चन आया था, आज सोचकर ये बताया अगर आपको अपने पैसे का सदुपयोग करना है, ज्यादा पैसा बढ़ गया है घर में और आपको इन प्रकल्पों में नहीं देना है, मेरी दृष्टि में ये एक बहुत अच्छा तरीका है। आप 1 करोड़ रुपया अपने बेटे में खर्च करेंगे, वो बेटा बड़ा होकर, बोले ये जरूरी नहीं, लेकिन आज के वातावरण को देखकर 95% केसों में ऐसा होता है पिताजी ये तो आपका कर्तव्य था। और अगर 2 बेटे हैं तो छोटे की बहू या खुद बोलेगा उनने हमारे साथ किया ही क्या है, शुरू से ही तो पक्षपात किया, बोलेगा कि नहीं? लेकिन वो क्या, उन एक बेटे पर आपने शिक्षा में 1 करोड़ खर्च किए और उन ऐसे 5-5 लाख भी खर्च नहीं किए होंगे उनने 2 बेटों में। तो हमारा आपसे ये कहना है, यदि आपको प्रतिमा में, मंदिर में, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, अन्नपूर्णा में, धर्मशाला में, इनसे आप दान से विरक्त हो गए हैं, फिर भी आपके पास पैसा है, आप अपने पैसे का सदुपयोग करना चाहते हैं, तो ये हमारी स्वयं की सोच है। आप अपने समाज के जो प्रबुद्ध, टैलेंटेड मास्टरमाइंड बच्चे हैं, उन मास्टरमाइंड बच्चों को धन के अभाव के कारण जिनकी प्रतिभा उभार नहीं ले पा रही है, उन्हें आप थोड़ा बहुत, अपने बेटे में तो पूरा करोगे, वे आपके बुढ़ापे की लाठी बनेंगे, क्यों? जैसा इसमें हुआ। और यदि आपका पुण्य हुआ तो आपके सगे बेटों से भी ज्यादा आपकी ब्याज चुकाएंगे। फिर भी वो बेटे क्या बोल रहे, अभी तो ये केवल ब्याज चुका रहे हम, और वो बड़े क्या बोल रहे, ये तो आप बड़े, उनके जो खुद के बेटे थे वो क्या बोल रहे, ये तो आपका कर्तव्य था। आपके सामने हमने ये रखा, आप अपने पैसे का सदुपयोग कहाँ। वैसे अगर सच पूछा जाए तो धर्मशाला वगैरह कितने दिन में नष्ट हो जाती हैं? 150 साल में। मंदिर भी बनाएंगे तो प्रायः इतने में, चिकित्सालय औषधालय बनाएंगे तो इतने में। लेकिन ये संस्कार जो हमने आपके सामने रखा, अगर आप अपने समाज के निम्न, जो धन की अपेक्षा से निम्न स्तर पर हैं, टैलेंटेड जो बच्चे हैं, उनमें वो पैसा इन्वेस्ट करेंगे मतलब उद्देश्य ये नहीं रखना है कि बदले में कुछ मिले। अगर उनने बदले में कुछ दे दिया, जैसे मगननाथ को मिला, सविता को मिला, तब तो बल्ले बल्ले, और नहीं भी मिला तो इस बात का सुकून तो रहेगा, हमने अपनी समाज के उत्थान में अपने पैसे का सदुपयोग तो किया। कहाँ गए तुम्हारे अध्यक्ष? सुन रहे हैं? हाँ सुनो, बस सुनना ही, और कुछ बोलना नहीं, क्योंकि अभी माइक हमारे पास है, तुम्हारे पास नहीं। ऐसा ये हमने सोचा, ये केवल हमारी पर्सनल सोच है, आप अगर इससे सहमत हो तो ऐसा कर सकते हैं। अगर काम बन गया तो ठीक, और नहीं बना तो समाज का तो उत्थान होगा। उनसे बोल रहा हूं जिनके पास पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े धाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम। आपको समझ में आया हो तो ठीक, और नहीं आया हो तो हम क्या करें। अब समय बहुत हो गया, एक और छोटी सी बात उसमें रख दूं। जो प्रतिमा है उसका जो स्थापन जो करते हैं, तो वो और जो विकल्प हैं उससे उसमें कई गुना ज्यादा रिबेट उसका मिलता है। क्यों? पुण्य संच क्यों? उसके पीछे कारण ये है
जैसे मान लो आपने कुंडलपुर के बड़े बाबा की जिसने प्रतिमा बनाई होगी, उस प्रतिमा को देख करके जो गदगद भाव आता है, उसका हिस्सा जिसने बनाया था उसके हिस्से में जाएगा कि नहीं। दूसरा, उस प्रतिमा को देखकर कई लोगों को सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया, उसका तो जिंदगी बन गई। और तो मंदिर से भी ज्यादा, क्योंकि मंदिर जिसने बनाया था वो तो डिसमेंटल हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। क्यों? क्योंकि उसकी उम्र 100-200 साल, लेकिन प्रतिमा को उठा करके दूसरे मंदिर में स्थापित कर दिया। अब अगर आज 2-3 हजार वर्ष बाद मान लो जो कुंडलपुर का नया मंदिर बना है, अगर वो भी मान लो 2-3 हजार वर्ष पत्थर के मंदिर की उम्र है, तो वो भी मान लो 2-3 हजार वर्ष बाद उसको पुनः जीर्णोद्धार की बात आई तो क्या होगा? कोई एक और नए विद्यासागर जी आएंगे, वो एक और नया मंदिर बनाएंगे, प्रतिमा यहां से वहां जाएगी। मतलब प्रतिमा का जो दान है, मैं जो धन लगाया, और उस प्रतिमा में भी मूलायक में जो धन लगाया, वो तो सर्वश्रेष्ठ है। ये उनके लिए रखा जिन्हें इनमें कहीं नहीं लगाना। परोपकार तो सब में हो ही रहा है। आपको जो अच्छा लगे आप अपने हिसाब से देख लें। ये हमारी पर्सनल सोच थी। अच्छा लगे तो ठीक, 9 नंबर में आके हाँ बोल देना, और बुरा लगे तो भी आना, नमस्ते करके चले जाना। ठीक है, अब हम मिठाई खिला